हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति काव्य धारा दो शाखाओं में विभाजित हुई, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य परंपरा हिंदी साहित्य के भक्ति काल की एक प्रमुख काव्य परंपरा है। इस काव्य परंपरा में सूफी फकीरों द्वारा हिंदू और मुसलमानों की एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति है। इस काव्य में सबके प्रति सहिष्णुता, समन्वय और प्रेम की भावना का चित्रण मिलता है। प्रेम काव्य की रचना सूफी कवियों की देन है। प्रेम वर्णन के कारण ही इस काव्य धारा को प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी, प्रेमाख्यान कहा जाता है। भारत में सूफी मत का उद्भव और विकास लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ। सूफी मत को इस्लाम धर्म का प्रधान अंग स्वीकार किया जाता है। मोहम्मद साहब के निधन के पश्चात सूफी मत का उद्भव अरब में हुआ। बाद में यह मत ईरान, मिस्र तथा भारत आदि देशों में प्रसारित हुआ। 12वीं शताब्दी में भारत में इस मत का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। वैसे भारत में सूफी मत का प्रचार प्रसिद्ध अल-हुज्वीरी के आगमन काल से होता है। आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। भारत में सूफी धर्म का प्रवेश निम्नलिखित 4 संप्रदायों के माध्यम से हुआ माना जाता है। 1. चिश्ती संप्रदाय, 2. सुहरावर्दी संप्रदाय, 3. कादरी संप्रदाय, 4. नक्शबंदी संप्रदाय। इन चारों संप्रदायों के मूल सिद्धांत एक समान थे। इनका उद्देश्य प्रेम, आत्मीयता तथा स्वच्छता का प्रचार प्रसार करना था। इस व्याख्यान को आगे बढ़ाने से पहले सूफी शब्द का अर्थ जान लेते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सूफी शब्द सफ शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है अग्रिम पंक्ति। अर्थात इस्लाम धर्म के अनुसार जो लोग मुसलमानों में सर्वाधिक माननीय है तथा जिन्हें अग्रिम पंक्ति में खड़े रहने का अधिकार है, उन्हें सूफी कहा जाता है। सूफी शब्द सुफ़ा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है मदीना की मस्जिद के समक्ष सुफ़ा अर्थात चबूतरे पर बैठने वाले फकीर। तीसरे मत के अनुसार सूफी शब्द सोफिया का रूपांतर है, जिसका अर्थ ज्ञान से है। जो ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति है, उसे सूफी कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द का संबंध सूफ अर्थात ऊन से है। सूफी लोग उनके लंबे लंबे चौगे धारण करते थे और एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक चर्चा में लीन रहते थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार सादगी और सरलता ही उनके बाहरी जीवन की अभिरुचि बन गई। कीमती कपड़े और स्वादिष्ट भोजन से इन्हें घृणा हो गई। इस संप्रदाय ने अपने शरीर के वस्त्र भी बहुत साधारण रखे। ये थे सफ़ेद ऊन के साधारण वस्त्र। फारसी में सफ़ेद ऊन को सूफ कहते हैं। शब्दार्थ के अनुसार सफ़ेद ऊन के वस्त्र पहनने वाले सूफी कहलाए जाने लगे। उपरोक्त धारणाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सूफी शब्द मूलतः अरब और इराक के उन व्यक्तियों को सूचित करता है जो मोटे ऊनी वस्त्रों को धारण करते थे।
इनका आचरण सीधा सादा और पवित्र था तथा ये प्रेम मार्ग से ईश्वर को पाने का प्रयास करते थे। सन्यासियों की तरह साधनापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण यह लोग मुसलमानों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के अधिकारी थे। प्रथम सूफी काव्य रचना के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की मृगावती को प्रथम सूफी काव्य ग्रंथ माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास द्वारा रचित सत्यवती कथा को प्रथम सूफी रचना माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन को प्रथम सूफी काव्य रचना माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र असाइत द्वारा रचित हंसावली को प्रथम सूफी काव्य ग्रंथ कहते हैं। सूफी काव्य का स्वरूप। सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं पर फारसी मसनवी शैली का प्रभाव बताया है। मसनवी शैली के अंतर्गत सर्वप्रथम ईशवंदना, हजरत मोहम्मद की स्तुति, तत्कालीन शासक की प्रशंसा तथा गुरु की महिमा का निरूपण किया जाता है। सूफियों ने इश्क मिजाजी अर्थात लौकिक प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी अर्थात अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया है। भारत में इस मत का आगमन 9वीं 10वीं शताब्दी में हो गया था। इसके प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में तथा साधक की कल्पना पति रूप में की गई है। गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य को रोमांटिक कथा काव्य कहा है। इस धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी है और उनकी प्रमुख रचना पद्मावत है। सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, लेकिन इनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। इन कवियों ने सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया। सूफियों में राबिया नाम की एक कवियत्री भी हुई है। अष्टछाप के कवि नंददास ने रूपमंजरी नाम से प्रेम कथा की रचना की, जिसकी भाषा ब्रज है। सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत उनके कवियों में कुछ समान विशेषताएं भी मिल जाती है, जैसे कि कवि मुसलमान रहे और शैली मसनवी। प्रेम कथाओं का नामकरण नायिकाओं के आधार पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना करना, कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियों का काव्य में प्रयोग, नायक नायिका चरित्र चित्रण में एक जैसी पद्धति, लोकपक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण, श्रृंगार रस की प्रधानता, चाहे वह श्रृंगार रस संभोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार, किसी संप्रदाय के खंडन मंडन का अभाव, अवधी भाषा का प्रयोग तथा क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव। जायसी के गुरु का नाम सैयद अशरफ और शेख मोहिदी था। सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के विषय में देखते हैं। उपर्युक्त सभी गुण, स्वरूप और विशेषताएं इन कवियों में मिल जाती है।
इन कवियों में सबसे पहले मुल्ला दाऊद के विषय में बात करते हैं। मुल्ला दाऊद फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। उनकी रचना चंदायन का संपादन एवं प्रकाशन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त तथा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद द्वारा किया गया है। राम कुमार वर्मा ने इसे प्रथम सूफी काव्य ग्रंथ स्वीकार किया है। इसका समय 1379 ईस्वी सन स्वीकार किया गया है। इस प्रेम काव्य में नायक लोरक तथा चंदा की प्रेम गाथा का वर्णन है। इसलिए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कथा नाम दिया है। अवधी भाषा में रचित प्रथम कथा काव्य यह है। कुतुबन कुतुबन बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन शेख बुरहान के शिष्य थे। मृगावती इनकी एकमात्र काव्य रचना है। इसका समय 1501 ईस्वी सन स्वीकार किया गया है। इस रचना में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार तथा कंचनपुर के राजा रूपमुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसमें लोक भाषा अवधी तथा दक्षिणी हिंदी का प्रयोग हुआ है। मंजन मंजन कवि के जीवन की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 1545 ईस्वी सन के आसपास मधुमालती नामक प्रेम काव्य की रचना की। इसमें कनेसर नगर के राजा सूरजबान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम राय की राजकुमारी मधुमालती के प्रेम की कथा का वर्णन है। इस काव्य रचना में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का प्रयोग हुआ है। उस्मान सूफी कवियों में उस्मान का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सूफी संत उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में ये हाजी बाबा के शिष्य थे। उनका उपनाम मानवी था। उस्मान के काव्य पर जायसी के पद्मावत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इन्होंने 1613 ईस्वी में चित्रावली नामक प्रेम काव्य की रचना की। इसका कथानक राजकुमार सुजान तथा नायिका चित्रावली के प्रेम पर आधारित है। इसमें संयोग व वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन हुआ है। इसमें प्रकृति का भी अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। शेख नबी के जीवन के बारे में इतना स्पष्ट है कि वह जौनपुर जिले के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे तथा संवत 1676 में जहांगीर के समय में थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक प्रेम काव्य की रचना की, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा मिलती है। इसमें नायक और नायिका का मिलन अचानक नहीं होता, बल्कि गुरु सिद्धनाथ द्वारा कराया जाता है। इस रचना का समय 1619 के आसपास का है। कासिम शाह दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे। इन्होंने हंस जवाहिर नामक प्रेम काव्य की रचना की। यह फारसी में लिखी अत्यंत सुंदर रचना है। इसमें बलकनगर के शासक बुरहान शाह के पुत्र हंस तथा
चीन देश के राजा आलम शाह की पुत्री जवाहर की प्रेम कथा वर्णित की गई है। यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। इस प्रेम काव्य की विशेषता यह है कि जहां अन्य प्रेम गाथाओं में किसी गुरु या सिद्ध को सहायक के रूप में दिखाया गया है, वहीं इसमें गुरु वीरनाथ को खलनायक के रूप में दर्शाया गया है। नूर मोहम्मद। कवि नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। वे जौनपुर जिले में जौनपुर आजमगढ़ की सीमा पर बसे सबरहद नामक स्थान के निवासी थे। मोहम्मद फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। इनके 2 काव्य ग्रंथ हैं। 1687 ईस्वी सन में रचित इंद्रावती और 1707 ईस्वी में रचित अनुराग बांसुरी। इंद्रावती में कालिंजर का राजकुमार राजकुंवर तथा आदमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा का वर्णन है। अनुराग बांसुरी के पात्र भी प्रतीकात्मक है। इसमें इंद्रियों के निरोध के माध्यम से कवि ने आध्यात्मिक साधना का संदेश दिया है। इनके काव्य में संस्कृत शब्दों की अधिकता है। असाइत। डॉक्टर नगेंद्र ने असाइत द्वारा रचित हंसावली को सूफी काव्य की प्रथम रचना तथा असाइत को सूफी काव्य का प्रथम कवि स्वीकार किया है। इस रचना का समय 1370 ईस्वी सन माना गया है। डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया ने इसे राजस्थानी भाषा का काव्य माना है। असाइत ने इस काव्य की प्रेरणा विक्रम और बेताल से ली है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कथा चित्रित है, जिसका नायक योगी वेशधारक है, जो पाषाण हृदया राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह चौपाई में लिखा गया काव्य है। जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए हैं। इनका जन्म 900 हिजरी अर्थात सन 1492 के आसपास रायबरेली के जनपद जायस कस्बे में हुआ था। जायस के होने के कारण इनका उपनाम जायसी पड़ गया। जायसी की प्रमुख काव्य रचना पद्मावत है। उन्होंने आखिरी कलाम, अखरावटनामा, मसलनामा, कहरनामा आदि कई रचनाएं लिखी है, किंतु पद्मावत इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है। मुस्लिम होते हुए भी जायसी ने भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है, जिस पर फारसी का प्रभाव विद्यमान है। जायसी सूफी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि है और ज्यादातर सूफी कवियों ने उनका अनुसरण किया है। जायसी की प्रमुख कृतियों का परिचय निम्नानुसार है। सबसे पहले अखरावट। अखरावट जायसीकृत सिद्धांत प्रदान ग्रंथ है। इस काव्य में कुल 54 दोहे, 54 सोरठे और 317 अर्धलियां हैं। इसमें दोहा, चौपाई और सोरठा छंदों का प्रयोग हुआ है। अखरावट में मूलतः चेला गुरु संवाद को स्थान दिया गया है। सैयब क्लब मुस्तफा के अनुसार
यह जायसी की अंतिम रचना है। इस रचना की भाषा ज़्यादा व्यवस्थित है। इसी में जायसी ने अपनी वैयक्तिक भावनाओं का स्पष्टीकरण किया है। अखरावट की कथा वस्तु सृष्टि, जीव ब्रह्मा और साधना को लेकर लिखी गई है। अखरावट के आरंभ में जायसी ने इस्लामिक धर्म ग्रंथों और विश्वासों के आधार पर आधारित सृष्टि के उद्भव तथा विकास की कथा लिखी है। उनकी इस कथा के अनुसार सृष्टि के आदि में महाशून्य था। उसी शून्य से ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। उस समय गगन, धरती, सूर्य, चंद्र जैसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। ऐसे शून्य में सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद ने ज्योति उत्पन्न की। कबीर की तरह जायसी भी प्रेम को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताते हैं। आखिरी कलाम। इस काव्य में जायसी ने मसनवी शैली के अनुसार ईश्वर स्तुति की है। उन्होंने मोहम्मद की स्तुति, शाह तरत बादशाह की प्रशस्ति, सैयद अशरफ की वंदना तथा जायस नगर का परिचय बड़ी सुंदरता से किया है। इस काव्य में जायसी ने आखिरी कलाम नाम के अनुसार संसार के खत्म होने एवं पुनः सारे मानवों को जगाकर उसे अपना दर्शन कराने एवं जन्नत की भोग विलास के सुपुर्द करने का उल्लेख किया है। चित्ररेखा। जायसी ने इस काव्य में सृष्टि के उद्भव की कहानी कहते हुए करतार की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा है। इसके बाद जायसी ने इस काव्य की असल कथा आरंभ की है। चंद्रपुर नामक एक नगर के राजा चंद्रबानु थे। चंद्रपुर के राजमहल में 700 रानियां थी। उनमें रूपरेखा अधिक लावण्यमयी थी। रूपरेखा के गर्भ से बालिका का जन्म हुआ। ज्योतिष और गणक ने उसका नाम चित्ररेखा रखा तथा कहा कि इसका जन्म चंद्रपुर में हुआ है, किंतु यह कनौज की रानी बनेगी। धीरे धीरे वह चांद की कली शयानी हो गई। तो राजा चंद्रबानु ने वर खोजने के लिए अपने दूत भेजे। वे ढूंढते ढूंढते सिंहल देश के राजा सिंगन देव के यहाँ पहुँचे और उसके कुबड़े बेटे से संबंध तय कर दिया। कनौज के राजा कल्याण सिंह के पास तमाम संपन्नता होने के बावजूद उसे एक पुत्र की कमी थी। घोर तपस्या एवं तप के पश्चात उसके घर एक राजकुमार पैदा हुआ जिसका नाम प्रीतम कुंवर रखा गया। ज्योतिषियों ने कहा कि इसकी आयु केवल 20 वर्ष की है। जब उसे पता चला कि उसकी उम्र सिर्फ 2.5 दिन की रह गई है तो उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया और काशी में अंतगति लेने के लिए चल पड़ा। रास्ते में राजकुमार को राजा सिंहल देव से भेंट हो गई। राजा सिंगल देव ने राजकुमार प्रीतम कुंवर के पैर पकड़ लिए, उसकी पुरी और नाम पूछा तथा विनती की कि हम इस नगर में ब्याह के लिए आए हैं। हमारा वर कुबड़ा है, तुम आज रात ब्याह कराकर चले जाना और
इस प्रकार चित्ररेखा का ब्याह प्रीतम सिंह से हो जाता है। इस प्रकार प्रीतम सिंह को व्यास के कहने से नया जीवन मिलता है। चित्ररेखा में प्रेम की सर्वोच्चता व्यक्त करना कवि का मूल उद्देश्य है। जायसी ने इस काव्य में प्रेम की पीर की महत्ता का प्रतिपादन किया है। कहरनामा। जायसी ने उत्तर प्रदेश के एक लोकगीत कहरवा या कहार या कहारा धुनी के आधार पर इस ग्रंथ की रचना की है। कहरानामा में कहरा का अर्थ कहर, कष्ट या दुख कहा है। कहरानामा 30 पदों की एक प्रेम कथा है। इस कथानुमा काव्य में जायसी के अनुसार संसार एक सागर के समान है। इसमें धर्म की नौका पड़ी हुई है। इस नौका का केवट एक ऊपर वाला ही है। कहरानामा में कहारों के जीवन और वैवाहिक वातावरण के माध्यम से कवि ने आध्यात्मिक विचारों को अभिव्यक्त किया है। मसला। यह एक काव्य रचना है। इसके आरंभ में जायसी ने अल्लाह से मन लगाने की बात कही है। यह तन अल्लाह मियाँ सो लाई, जिही की शाई तिही की गाई। जायसी कहते हैं, अगर निष्प्रेम भाव से जीवन निर्वाह किया जाए तो वह व्यर्थ है। जिस हृदय में प्रेम नहीं, वहाँ ईश्वर का वास नहीं हो सकता। वे कहते हैं, भला सुने गांव में कोई आता है, बिना प्रेम जो जीवन निबाहा, सुने गांव में आवे कहा। पद्मावत। प्रेम तत्व की दृष्टि से पद्मावत का जितना भी अध्ययन किया जाए कम है। पद्मावत में सूफी और भारतीय सिद्धांतों का समन्वय कर प्रेम की पीर की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की गई है। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। इसकी रचना सन 947 हिजरी अर्थात संवत 1540 में हुई थी। जायसी इस प्रेम को दिव्य कहते हैं। जायसी सूफी संत थे और इस रचना में उन्होंने नायक रतन सेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा को विस्तार पूर्वक कहते हुए प्रेम की साधना का संदेश दिया है। रतन सेन ऐतिहासिक व्यक्ति है। वह चित्तौड़ का राजा है। पद्मावती उसकी वह रानी है जिसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन उसे प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और यद्यपि युद्ध में विजय प्राप्त करता है तथा पद्मावती के जल थजरने के कारण उसे प्राप्त नहीं कर पाता। इसी अर्ध ऐतिहासिक कथा के पूर्व रतन सेन द्वारा पद्मावती के प्राप्त किए जाने की व्यवस्था जोड़ी गई है, जिसका आधार अवधि क्षेत्र में प्रचलित हीरामन सुग्गे की एक लोक कथा है। इस काव्य में कवि जायसी राजा रतन सेन, पद्मावती, नागमती, अलाउद्दीन खिलजी, हीरामन, गोरा बादल, राजा देवपाल आदि पात्रों का चित्रण करते हैं। निष्कर्ष। अंत में उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर कह सकते हैं कि
जायसी मोहम्मद के मार्ग को श्रेष्ठ मानते हुए भी विदना के अनेक मार्गों को स्वीकार करते हैं। अपने काव्यों में जायसी ने उदारता पूर्वक इस्लामी भावनाओं के साथ भारतीय हिंदू भावनाओं के सामंजस्य का प्रयत्न किया है। जायसी इस्लाम पर पूर्ण आस्था रखते थे, किंतु उनकी यह इस्लाम भावना सूफी मत की नवीन व्यवस्थाओं से संबंधित है। जायसी की यह सामंजस्य भावना उनके उदार मानवतावादी दृष्टिकोण की परिचायक है। जायसी सहज प्रेम, विरह की साधना और प्रेम की पीर को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और इसी कारण ही जायसी सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि है।